एतमादपुर नगर पालिका की बैठक में आज उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब सभासदों ने एक एक कर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। बैठक की अध्यक्षता कर रही अधिशासी अधिकारी नवोदिका शर्मा ने जैसे ही एजेंडा शुरू किया, सभासदों ने सवालों की बौछार कर दी। सभासद माधव भैया ने खुलकर कहा कि पालिका विकास की बात करती है, लेकिन जमीनी हालात इसके बिल्कुल ही उलट हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जगह जगह कूड़ा इकट्ठा है, गलियों में आरसीसी सड़कों का काम भी अधूरा पड़ा है और नालियों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। मैं माधवेंद्र नाथ सिंह, सभासद वार्ड नंबर 25। आज बोर्ड की बैठक हुई है। बोर्ड की बैठक एक ऐसी महत्वपूर्ण बैठक होती है जिससे नगर की दिशा और दशा दोनों चेंज हो सकते हैं। लेकिन मेरी समझ से यहाँ पर आज की जो बोर्ड की बैठक है, यहाँ पर चेयरमैन साहब और अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने विचार थोपे जाते हैं, ना कि हमसे कोई विकास कार्यों को लेकर कोई ऐसे प्रस्ताव कराए जाते। अब आज वाटर कूलर को लेकर के यहाँ पर कोई मीटिंग हुई थी, मेरी समझ से बेनतीजा रही आज की बोर्ड की बैठक, जिसमें कोई विकास कार्य को लेकर चर्चा नहीं हुई। नाली खरंजे मुंह पाड़े पड़े हैं, जनता से हम दुबक दुबक के निकल रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति हो गई है और बेनतीजा रही है। स्वच्छ भारत मिशन पर भी चर्चा की गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? वो स्वच्छ भारत मिशन पे जो चर्चा की गई है, या 3-4 गाड़ियां चल रही हैं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए। आप अगर बाजार में जाकर के देखेंगे तो जैन मंदिर के पास से कूड़े के ढेर शुरू होते हैं, मोहल्ला फाटकान, सतौली मुख्य मार्ग पे, छोटे जैन मंदिर पे, थाने के पास करके ऐसे लगातार कूड़े के ढेर आपको मिलेंगे। तो ये गाड़ियां आकर क्यों चल रही है? अब हमारे वार्ड से कई वार्डों की सीमाएं लगी हुई हैं, उन सभी वार्डों का कूड़ा इकट्ठा होता 25 नंबर वार्ड में, और अगर हम अपने वार्ड का कूड़ा देखें तो एक गाड़ी, ज्यादा 2 गाड़ी, लेकिन वहाँ जो कूड़ा हमारे इकट्ठा होता है वो 2-2 ठेली हो जाता है। अभी एक और बात प्रकाश में आई है, वो रेलवे के किनारे कूड़े में आग लगाई जा रही है। रेलवे के किनारे में जो कूड़े का जो आग लगाई जा रही है, उसमें दोषी कहीं ना कहीं नगर पालिका ही निकलेगी। उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है जो कूड़े का निस्तारण करने का, ना उठाना पड़े ना हटाना पड़े, जला के पास करना। वहीं एक और सभासद शारदा भगेल ने भी पानी भराव की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि जरा सी बरसात होते ही गलियां तालाब बन जाती हैं, लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन पालिका का रवैया देखते ही वाला ही बना रहता है। मेरा नाम शारदा देवी, वार्ड नंबर 12 से। क्या समस्या है? क्या अब बैठक में तो जो कूलर की जो समस्या उनने जो अपनी धरी वो हमने पास समझ ली, पास कर दी, कोई दिक्कत ना। हमारी तो समस्या जो है कि पहले वो मीटिंग भाई हमने न्यू कही है, मैडम महीना में 30 दिन होता है, तुम एक दिन हमारे वार्ड में घूम लो, समस्या तो देखे तो मालूम पड़ेगी, वो लिखे वो हम जानता ना है। हमारी वार्ड में समस्या कौन लिखेगा? हम तो आते ही मेहनत करते हमेशा, जो गली मोहल्ला वो हमारे साथ जने एकदम दिखा सकता है समस्या। बस क्या कहते हैं? हाँ, उन्होंने बोला था कि एक दिन में सब देखूंगी, पर भैया की महीना है, कोई मीटिंग हैगी। पानी सवेरे रोज घोटू तक भरा जाता, बच्चा फरवे जाते हैं, स्कूल निकल ना पावत। एक हमारी बस्ती में 6 फुट की गली है, वहां में इतना पानी अब सब टूटा पड़ा है। पुलिया मैडम देख ले, हमारी तो धन्यवाद भाई के लिए चाह रहे देख ले, बस जाएंगे। इन सब पर अधिशासी अधिकारी नवोदिका शर्मा ने सभी सभासदों की शिकायतें सुनी और कहा कि सभी वार्डों का भ्रमण किया जाएगा, जहां भी समस्या होगी उसका समाधान प्राथमिकता से कराया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अब किसी भी ठेकेदार को सभासदों की संतुष्टि के बिना पेमेंट नहीं किया जाएगा और नगर पालिका में फर्जी पेमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। वहीं नवोदिका शर्मा ने आगे बताया कि कस्बे में कूड़ा उठाने की व्यवस्था को प्लांट स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा और जो ठेकेदार समय से काम नहीं कर रहे हैं उन पर भी कार्यवाही तय है। बोर्ड की बैठक हुई है, एक प्रस्ताव को अंतिम प्रस्ताव पास हुई है, उसके बारे में कितना काम हुआ है उसका से जानकारी दी। जो आज बोर्ड बैठक बुलाई गई थी वो एक इमरजेंसी बोर्ड बैठक थी। जो हमारे यहाँ कार्य प्रस्तावित थे उसमें एक कार्य था 5 वाटर कूलर लगा देने का। तो वो जो 5 कार्य थे, जगहें थी, जब उनको विजिट किया गया तो ये पता चला कि कहीं पे पानी का पहले से कनेक्शन नहीं है, तो कहीं पे वाटर कूलर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो कोशिश ये थी कि जनमानस के पास ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंच जाए, लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम वाटर कूलर लगा रहे थे। तो उन जगहों को बदल के नई जगहें जो जहाँ पे सही लगा
चेंज की गई थी। उसी के लिए नियमानुसार जो बोर्ड बैठक थी उसमें समस्त सभासदों के सामने इस बोर्ड में रखा गया और उनकी सर्वसहमति से जिन जगहों पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वाटर कूलर होना चाहिए या ऑलरेडी वाटर कूलर था वहां से हटा के नई जगह पे लगाने की बात हुई। ऐसी 3 जगहें थी हमारे पास, तो वो हम लोगों ने चेंज किया है। एक हमारे पास नगर पालिका परिषद ऑफिस था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी कूलर था तो हम लोगों ने जैन मंदिर पे लगाने की बात कही है जहाँ पे जनता बहुत आती है। दूसरा मिनी स्टेडियम, वहाँ वाटर कनेक्शन का इश्यू था इसलिए हमने वार्ड नंबर 8 पे शुरू किया है। एक विमला देवी इंटर कॉलेज है, हाँ, उसके पास एक वाटर कूलर था तो हमने उसको सही करा दिया और उसकी जगह हमने दूसरी जगह चिन्हित करके जो कि थाना एदमातपुर है जहाँ पे जनरल पब्लिक आती है वहां इंस्टॉल किया हुआ। इंस्ट्रक्शन ये रहा है कि किसी को भी जो वाटर कूलर इंस्टॉल हो रहे हैं उनके वेरिफिकेशन हमारे सभासद लोग देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू इंस्टॉलेशन, ताकि जब वो कहें कि हाँ मैम एवरीथिंग इज ओके तभी उन कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं, ताकि ये वाटर कूलर जितनी इनकी वारंटी है उससे ज्यादा चले और पब्लिक को सर्व। अधिकांश वार्डों में जल भराव, झंझट पे समस्या आ रही है। जी 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 जी। जैसा कि मैंने विगत जब से मैं आई हूँ 1.5 महीने 2 महीने से मैंने विजिट स्वयं भी किया है और बारिश भी इस ड्यूरेशन हमारे आगरा में काफी अच्छी हुई है, स्पेशली एदमातपुर में काफी अच्छी बारिश। तो ये देखने में आया है कि जल भराव बहुत अधिक है और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नगर पालिका एदमातपुर है कि ये पूरी तरह से अभी प्लान्ड डेवलपमेंट के अंदर नहीं आ पाई है, इसलिए जो इसके खड़ंजे हैं वहां पे गड्ढे, नालियां टूटी हुई, लो लाइंग एरिया है। तो हम लोगों ने इसके लिए ये स्टार्ट किया है कि हम पर वार्ड कोशिश करके सर्वे कराएंगे, जो मेजर क्रिटिकल एरियाज हैं उनके तो मरम्मत करवाने की कोशिश करेंगे और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू नाली या आपके रोड्स हैं उनके लिए नए कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे। जो कार्य हमने ऑलरेडी प्रस्तावित कर रखे थे जो अभी हुए नहीं है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको नोटिसेस सर्व किए हैं, 14 नोटिसेस, क्योंकि वो 14 नालियों के और खड़ंजों के ही काम थे। तो उस पे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अमृत योजना चल रही थी गंगा जल वाली, तो काफी खुदाई हो गई थी जिसके चलते काम नहीं हो पाया। तो अब इसको टेकअप करके एवरी वीक फिनिश करते हुए हम लोग सभासदों से फिर वही वेरिफिकेशन कराते हुए इसको कार्य को समाप्त। सभासदों का ये आरोप लगाया स्वच्छ भारत मिशन का परिता लगाया जा रहा है, ड्रेसिंग तो हो रहा है ढंग से, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन सड़क मार्ग के किनारे या किसी तालाब के किनारे वहाँ डंप किया जा रहा है, यहाँ तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, तो उसमें आग लगाई जा रही है, क्या कहोगे? हाँ, इसमें 2 चीजें हैं, बड़ा सवाल। इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे संज्ञान में आई जैसे ही हम एदमातपुर ज्वाइन किया, हम जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसमें प्रगति हुई पहले के कंपैरिजन में। कूड़ा कलेक्ट हो रहा है, अब जो कूड़ा कलेक्ट हो रहा है वो हमारा डंपिंग यार्ड थोड़ी सी दूर पे पड़ता है और गांव की गली से जाता है। तो ये लोग क्या कर रहे थे अभी तक कि कोनों पे उसको इकट्ठा कर देते, तत्पश्चात 2-3 दिन में उसको लेकर जाते, किंतु यह नियम विरुद्ध है। तो अभी हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया है कि 4 हमारे पास डोर टू डोर की गाड़ियां हैं जिनके नंबर भी हम प्रकाशित कराएंगे ताकि जनरल पब्लिक भी बता सके कि हाँ ये पहुंचे। डंप करने के लिए जीपीएस युक्त फोटो एवं जितना कूड़ा पहुंचा है उसकी तोल कर ली जाएगी ताकि ये पता चल जाए कि हाँ एवरीडे डंप हो रहा है प्रोसेसिंग प्लांट। इसकी श्योरिटी हम लोग अपने ही जो सभासद हैं उनसे करवाएंगे। तो ये समस्या जो है मेरे अनुसार महीने भर में कम से कम खत्म, तो कोशिश हमारी है ही, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि 50 से 40% कम हो जाए, तत्पश्चात अगले 2-3 महीने में ये बिल्कुल 100% 0 हो जाए। एक प्रकार से ये भी आया जो यार्ड अपना बंद है, बिल्कुल चल रहा है, आप स्वयं जाके विजिट करें वहां पे और खुद देखें। प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो भी हमारा चल रहा है, एमआरएफ भी चल रहा है, 5 टन पर डे टीपीडी का उसका मानक है। आप लोग भी उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। यह बंद चल रहा था, ये जुलाई तक बंद रहा है, अगस्त ऑनवर्ड्स इसको चलाया गया है क्योंकि इसमें हमने नोटिस भी दिए, स्पष्टीकरण भी लिए, तत्पश्चात हमने इसको स्टार्ट किया। कोशिश ये है कि जो सरकार की और जो शासन की हमसे मंशा है स्वच्छ भारत की, वो हम पूरी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मुहिम है, धीरे धीरे मुझे लगता है हम लोग इसे अचीव कर लेंगे। बैठक तो खत्म हो गई लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या एतमादपुर की गलियां और नालियां वाकई साफ होंगी या फिर ये वादे भी रिपोर्ट की फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे? राठौर, वार्ड
नंबर 16 से सभासद हूँ। ये बाढ़ में किस प्रकार की समस्या आ रही है? नाली गंजे से लेके अच्छी खराबी खराब है, सही कहा है। जब नगर पालिका में आने के बाद में कुछ सही हुआ ही नहीं है। पालिका बोर्ड की बैठक हुई है, बोर्ड में ऐसी बैठक हर बार होती है और आगे भी होती रहेंगी, और समस्या हमने हर बार रखी है, कभी समाधान नहीं हुई। कूड़े की मैडम ने बात कही, कूड़ा कलेक्शन होगा, चलाया जाएगा, क्या डोर डोर एक कंपनी है वो चलाई जा रही है, मगर इस कंपनी का समाधान तो हुआ नहीं। वैसे पैसे की बात चल रही है, 50 रुपए 60 रुपए घर लिए जाएंगे घर से, मगर हमने अपने वार्डों में नहीं डलवा पाएंगे। जो हमारे डोर डोर हमारे वार्डों में नहीं जा रही है, हम मना कर दिया। लोगों का आरोप है कि कंपनी सड़कों के किनारे कूड़ा डाल रही है, वो प्लांट में नहीं पहुंचा रही है। तो सही बात है। अब वो मैडम ने क्या है, आश्वासन दिया है, ऐसा नहीं हो, आश्वासन दिया है। वार्ड नंबर 10 आज की जो मीटिंग थी, वो मीटिंग का एक तरीका होता है, जो नियम है कि 25 सभासदों के बीच में बैठकर ये डिसाइड किया जाता है, चाहे वो चेयरमैन साहब द्वारा हो, चाहे वो अधिकारी द्वारा हो, कि एदमासपुर की जो समस्या है वो समस्या कैसे सॉल्व की जाए। क्योंकि 25 वार्डों के जो सभासद है उन्हें पता है कि हर एक वार्ड में क्या क्या समस्या है। उन समस्याओं पर विचार करने की ऐसी कोई बातचीत तो हुई नहीं। उन्होंने बताया कि वाटर कूलर वहाँ खराब है, यहाँ खराब है, उन्होंने अपनी समस्या बता के वो मीटिंग समाप्त कर दी। जबकि एदमासपुर में वार्ड नंबर 10 में मेरा निकलना दुर्लभ है, 1-2.5 साल से एक ईंट नहीं लगी, 1 रुपए का विकास नहीं हुआ। हम कौन सा मूल्य के अपने क्षेत्र में जाएं, अपने विकास के नाम पर क्या कहें उनसे। आदमी वोट देता है इसलिए देता है ताकि हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। नाली खरंजा की दिशा कुदिशा हो रही है, विकास के नाम पर 1 रुपए का कोई विकास नहीं हुआ। जो बजट आ रहा है, बजट का तो वो चेयरमैन साहब बताएंगे, बाबू बताएंगे, और जो लोग बताएंगे नगर पालिका के लोग बताएंगे। बजट से कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं। समस्या से बहुत परेशान है, आना जाना बंद है, बाड़ों में जाना हमने बंद कर दिया। क्या करें, लोग पकड़ लेते हैं, पूछते हैं भाई ये क्या हो रहा है, क्या बताएं। समस्या